लेकर आ गए हम आपके लिए एक नई वीडियो और इसमें करने वाले हैं हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग का। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बच्चे को प्रॉब्लम रहती है इसमें, लेकिन आज ऐसी ट्रिक बताइए ना कि चुटकियों में निकाल डालोगे आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए यार करते हैं शुरू आज की वीडियो। बच्चों, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के लिए ये कुछ रूल्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आपको समझना है अच्छी तरीके से और लर्न करना है। इसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर चुटकियों में आप बना डालोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल है हमारा रूल फॉर सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम, यानी कि ये रूल हमें बताएगा कि हमें कंपाउंड में से सेंट्रल एटम किसको देना है। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है लिस्ट नंबर। लिस्ट नंबर का मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए एग्जांपल करके बता देता हूँ। लिस्ट का मतलब होता है कम, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास H2O है, ठीक है। आपको H2O का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले बता दिया इसमें से सेंट्रल एटम आप किसे बनाएंगे। तो सेंट्रल एटम आप उसे बनाएंगे जो यहाँ पर लिस्ट नंबर में होगा, यानी कि कम नंबर में होगा। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, तो आप सेंट्रल एटम किसके लोगे, ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे कम नंबर में है, 1 में है, हाइड्रोजन 2 में है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को लोगे आप यहाँ पे। ऐसे ही फॉर एग्जांपल एक और आपके लिए बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप NH4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो सेंट्रल एटम कौन होगा, नाइट्रोजन होगा, ठीक है। यानी कि आपको सेंट्रल एटम किसे लेना है, जो लीस्ट नंबर में होगा, ठीक है, उसको आपको सेंट्रल एटम लेना है। अगर देखिए अगर आपका सेंट्रल एटम से भी काम नहीं बनता है, ठीक है, अगर आपका सेंट्रल एटम से भी वर्क नहीं बनता है, उसके बाद आपको देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिस्ट, यानी जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी उसे आपको सेंट्रल नंबर लेना है, ठीक है। पहले आपको ये कंडीशन देखनी है, इससे कम हो जाए तो ठीक, वरना फिर आपको ये देखनी है। अगर ये भी दोनों में इक्वल हो तो फिर आपको साइज देखना होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका सेंट्रल एटम को सेलेक्टिंग करने का रूल। सेकंड यहाँ पे एक एक्सेप्शन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, यानी कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते, ठीक है। ये सारी बात आपने नोट्स में डाल दीजिए। सेकंड रूल है ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीट, ठीक है। जो हमारे कॉर्नर एटम्स होंगे उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना ही चाहिए, ठीक है, तभी आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया जाएगा सही, ठीक है। ऑक्टेट आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और यह है कंपलसरी है, ठीक है। थर्ड क्या है, सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। बच्चे जो सेंट्रल एटम है उसको हम ऑक्टेट भी पूरा कर सकते हैं और उससे हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी उसको दे सकते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है 8 और मोर इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है। जैसे कि हर एक एटम की अलग अलग कोवेलेंसीज होती है। जैसे ऑक्सीजन की कोवेलेंसीज 2 होती है, वो 1 और 2 कोवेलेंसी दिखाता है, ठीक है। फोर्थ है इफ पॉजिटिव चार्ज इज देयर, इफ पॉजिटिव चार्ज इज देयर, जैसे कि ये एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर देखिए कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इट विल बी ऑन सेंट्रल एटम। जैसे कि आपके देखिए कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज किसको दिया जाएगा, वो दिया जाएगा सेंट्रल एटम को, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आपको कॉर्नर एटम्स को नहीं देना है, वो दिया जाएगा सेंट्रल एटम को। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, इफ नेगेटिव चार्ज इज देयर, जैसे कि एग्जांपल के लिए NO3-1, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इट विल बी ऑन कॉर्नर एटम, यानी कि अगर कंपाउंड पर नेगेटिव चार्ज है तो वो कहां पर जाएगा, कॉर्नर एटम्स पर जाएगा। कहां जाएगा बच्चों, कॉर्नर एटम पर। तो ये 5 रूल थे, अच्छे से इनको लर्न कर लीजिए, दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, ठीक है। और अगर इनमें कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इन्हीं से आपके सारे लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको कुछ कैलकुलेशंस बताते हैं, 1-2 फॉर्मूलेज बताते हैं, उसके बाद हम आपको कैलकुलेशन स्ट्रक्चर बनाकर दिखाएंगे। चलिए बच्चों ये कुछ कैलकुलेशन है, इसके बाद आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर चुटकियों में बना डालोगे। तो देखिए सबसे पहला हमें कैलकुलेट करना होता है हर कंपाउंड के लिए Q, ठीक है। Q का मतलब होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस अगर कंपाउंड पर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो, और माइनस अगर कंपाउंड पर कोई पॉजिटिव चार्ज है वो, इससे निकल जाएगा आपका Q। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके लिए हम लें NH4+, ठीक है। तो इसके लिए आप Q कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, प्लस हाइड्रोजन के पास 4 ही होंगे, 1 होगा, 4 हाइड्रोजन है तो 4 ले लिए। उसके बाद क्या होता है, प्लस में नेगेटिव चार्ज, यहाँ कंपाउंड पर कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को तो ऐड करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको माइनस करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, तो माइनस
नेगेटिव चार्ज है 1, तो कितना हो जाएगा ये आपका 4 - 1 3, ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया ना। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंपाउंड में, तो 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1, लेकिन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो 1 × 4 करेंगे 4। माइनस करना है पॉजिटिव कंपाउंड पर, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को माइनस करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से, पॉजिटिव चार्ज को माइनस। अगर मान लीजिए यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज को ऐड करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को माइनस करते हैं, नेगेटिव चार्ज को ऐड करते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है Q निकालने का आपका। ठीक है, एक एग्जांपल लिया था हमने। उसके बाद आपको निकालने होते हैं गाइस बॉन्ड पेयर। उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब होता है कि जो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, बॉन्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब मैं आप देखिए आपको स्टेप बताना शुरू कर रहा हूँ यहाँ से कि आपको स्केलेटन ड्रॉ कैसे करना है, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करना है। देखिए फर्स्ट स्टेप जो होगा आपका, ऑलवेज जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने एक कंपाउंड लिया, मान लीजिए NF3। आपको NF3 का डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा वो होगा सेंट्रल एटम। यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन होगा, फटाफट से कमेंट में बताइए जरा मुझे। मैंने आपको रूल बताया है सेंट्रल एटम के लिए, तो बताइए यहाँ पर जरा कौन होगा सेंट्रल एटम, कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए NF3 सेंट्रल एटम कौन होगा, जो लीस्ट नंबर में प्रेजेंट होगा, जो लीस्ट नंबर में प्रेजेंट होगा कंपाउंड में। तो देखिए यहाँ पे फ्लोरीन 3 है, नाइट्रोजन 1, तो नाइट्रोजन यहाँ लीस्ट नंबर में प्रेजेंट है, तो सेंट्रल एटम हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन कॉर्नर एटम हो जाएगा, तो 3 फ्लोरीन है तो फ्लोरीन आप कॉर्नर्स पर लगा दीजिए। ठीक है, ये हमने 3 फ्लोरीन लगा दिया। उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप होगा, उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा इन सभी में आपको एक सिंगल बॉन्ड लगा देना है। ठीक है, सभी में आपको एक एक सिंगल बॉन्ड लगा देना है, ये आपका 7 स्टेप होगा। सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप में आपको करनी होंगी कैलकुलेशंस। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करनी पड़ेगी आपको, कैलकुलेशंस, जो मैं ये सारी बता रहा हूँ। और फोर्थ स्टेप में आप क्या कर दोगे, ऑक्टेट कंप्लीट कर दोगे सभी का, ऑक्टेट कंप्लीट, ये आपका कंप्लीट ड्रॉ हो जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए हम FN3 को कैलकुलेशन कराने के साथ साथ इसका स्ट्रक्चर भी आपको ड्रॉ कराते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने इसका स्ट्रक्चर बना लिया, अब हमें थर्ड स्टेप में कैलकुलेशंस कर लिया। तो चलिए इसके लिए जरा Q निकाल कर बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में। NF3 के लिए Q की वैल्यू मुझे निकाल कर बताइए फटाफट से, वीडियो पॉज करिए, Q की वैल्यू निकालिए। सो आई होप कि आपने कमेंट कर दिया होगा। देखिए कि Q की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, Q की वैल्यू क्या होती है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखिए अभी मैंने इसके लिए आपको नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। कितने होते हैं, 7। भाई फ्लोरीन का क्या हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फ्लोरीन का 2,7, तो जो आउटर मोस्ट सेल होती है वही तो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 फ्लोरीन है, कितनी है 3, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ कंपाउंड पर कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं है, तो उस आगे हमें कुछ करना ही नहीं है। इसको आप सॉल्व कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 3 जा 21, 21 5 प्लस कितना हो जाएगा 26। तो Q की वैल्यू आ गई 26, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन, 26 इलेक्ट्रॉन। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है 2 into में नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 2 into में नंबर ऑफ बॉन्ड्स। मैं अभी बता रहा हूँ कि सेकंड, सबसे पहले आपको ये कर लेना है ये स्टेप, उसके बाद कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, 2 into नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो देखिए जरा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 into नंबर ऑफ बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको पहले कर लेना है 1 2 3, तो यहाँ 3 रख देंगे आप, कितना आ गया 6 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, बॉन्ड पेयर का मतलब जैसे कि देखिए आपको एक सिंपल बात बताते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से तो मिलकर बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, ये दोनों मिलकर बना देंगे बॉन्ड। ऐसे देखिए यहाँ पर इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए ना 6 इलेक्ट्रॉन। वही हमारे फॉर्मूले से याद है। मान लीजिए NF4 होता तो यहाँ एक और फ्लोरीन होती और सिंगल बॉन्ड एक और लगा होता, तो
यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो जाते हैं, यहाँ पे हमारे 4 हो जाते हैं अगर एक फ्लोर नहीं होता, लेकिन वो है नहीं, ठीक है, बॉन्ड पेयर। अब बात आती है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच्चों हमारे लोन पेयर बनाने के काम आते हैं और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के काम आते हैं, ठीक है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है Q माइनस में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, Q माइनस में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। Q की वैल्यू कितनी थी 26 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं हमारे 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा 26 माइनस 6 20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने सब कुछ निकाल लिया है। सेकंड थर्ड स्टेप में क्या, फर्स्ट स्टेप था आपका क्या, सेंट्रल एटम को चूज करना, सेकंड था ये स्केलेटन ड्रॉ करना, थर्ड कैलकुलेशन। हमने थर्ड स्टेप तक कंप्लीट कर लिया। फोर्थ पे क्या करना है आपको, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। सभी क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो चलिए, आपके पास लॉन पेयर जो होते हैं इनको आप ऑक्टेट कंप्लीट बनाते हो। जो लॉन पेयर होते हैं इनको आप यहाँ धरते हो, ठीक है। लॉन पेयर को आप कॉर्नर एटम पर, सबसे पहले कॉर्नर एटम से शुरुआत होती है, ठीक है। तो लॉन पेयर कितने हैं 20 इलेक्ट्रॉन, तो अब 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपको इन सब का ऑक्टेट पूरा करने के लिए 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। लॉन पेयर का मतलब यही होता है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब लॉन पेयर आपको सभी पर देने हैं। और अगर आप इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी आपका काम ना चले तो आपको इन लॉन पेयर को डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में यूज कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 20 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है सभी का ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो चलिए देते हैं 1 2 3 4 5 6। हमने इसको 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है, 20 में से 6 इसको दे दिए, तो इसका ऑक्टेट पूरा देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, ठीक है पूरा। ये जो बच्चों बॉन्ड आता है ये पूरा इसके लिए भी होता है और ये पूरा नाइट्रोजन के लिए भी होता है, ये बॉन्ड दोनों के लिए होता है, ठीक है। ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के भी है, ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के भी है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के ये और 6 अभी दे दिया, ऐसे ही 6 इलेक्ट्रॉन हम इसको भी दे देंगे, इसका भी ऑक्टेट हमने पूरा कर लिया। 6 इलेक्ट्रॉन हम इसको दे देंगे, इसका भी ऑक्टेट पूरा। तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन बांट दिए, 6 इसको 6 इसको 6 इसको, 6 + 6 12 12 + 6 18 इलेक्ट्रॉन हमने बांट दिए। हमारे पास कितने थे 20, अभी 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है। लॉन पेयर में बांटने होते, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ही में बांटने होते हैं। 20 थे हमारे पास, 80 हम बांट चुके हैं, 2 और, तो 2 अब कहाँ दे देंगे आप, लास्ट में किसको देते हैं, सेंट्रल एटम को, ठीक है। लास्ट में बच्चों किसको देते हैं, सेंट्रल एटम को। तो अब आपको देखना है कि सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। देखिए फ्लोरीन का इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट। नाइट्रोजन का काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नाइट्रोजन भी खुश। तो ये हो गया आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। मेन बात क्या है, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो ये सारी बेसिक कैलकुलेशंस आप अपने नोट्स में डाल लें और वो रूल आप अच्छे से याद कर लें। आपसे एक डॉट स्ट्रक्चर उंगलियों पे बनेगा। चलिए तो कुछ डॉट स्ट्रक्चर हम यहाँ शुरुआत करते हैं बनाने की, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको रख कर लेता हूँ। Q का फॉर्मूला में लिखा रहने देता हूँ क्योंकि आप आगे आप सब हो सकता है आपको दिक्कत आए, तो मैं यहाँ लिखा रहने देता हूँ, ठीक है, आप कहीं भूल जाओ। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए ले रहे हैं हम NH4+ का बना रहे हैं, ठीक है, NH4+ का। तो सबसे पहले क्या करना है, स्केलेटन सेंट्रल एटम। सबसे पहले तो सेंट्रल एटम यहाँ पर नाइट्रोजन लीस्ट नंबर में प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। उसके बाद कॉर्नर एटम लगा देंगे, 4 हाइड्रोजन है तो 4 लगा देंगे, ठीक है, ये हमने 4। सेकंड स्टेप, सभी के बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगा लेना है, ये सभी के बीच में हमने एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया। थर्ड स्टेप, आपको सारी कैलकुलेशंस करनी होगी। चलिए इसके लिए Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ, तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ठीक है। 1 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो 1 × 4 करेंगे 4। और अब देखिए इसके बाद कंपाउंड पे कोई नेगेटिव चार्ज है, नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, जी बिल्कुल है। पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, माइनस करते हैं और नेगेटिव को ऐड करते हैं, तो -1। ये तो मैंने आपको शायद एग्जाम्पल में बता दिया था, हाँ ये तो मैंने आपको Q की वैल्यू एग्जाम्पल में निकलवा दी थी। 5 + 4 ये कितना आ गया 8, कितना आ गया 8, Q की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इसके लिए निकाल लेते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इसके लिए निकाल लेते हैं। क्या था बॉन्ड पेयर, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, कितने बॉन्ड हैं 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हैं, तो मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 8 आ गए। उसके बाद लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की बारी आती है।
लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि Q में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस करने होते हैं। Q कितने हैं 8 माइनस, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 इक्वल्स टू 0, 0 आ गए यहाँ पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन तो आपके पास है ही नहीं, तो आप इनका ऑक्टेट कैसे पूरा करोगे। तो अब आप चेक कर लीजिए क्या का ऑक्टेट पूरा है, क्योंकि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, अब हम इनका ऑक्टेट चेक कर लेते हैं। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आप क्या करिए, सभी का लॉन पेयर है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से स्टार्ट करना है, लॉन पेयर सबसे पहले आपको कॉर्नर एटम को देने हैं, उसके बाद सेंट्रल एटम को देने हैं। लॉन पेयर तो यहाँ पे है ही नहीं, तो चलिए जरा इनको देख लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन का मैंने आपको पहले बता दिया था, सभी एटम का हमको कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, लेकिन जो हाइड्रोजन है उसका डुप्लेट ही कंप्लीट करते हैं। डुप्लेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन अपने डुप्लेट में ही खुश रहता है, हाइड्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बता चुके हैं हम आपको। तो हाइड्रोजन के इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा। नाइट्रोजन देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नाइट्रोजन भी खुश, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए अब आपको एक प्लस चार्ज है, यहाँ पे कंपाउंड पर एक प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज आपको किसको देना पड़ेगा। आपको प्लस चार्ज किसको देते हैं, मैंने बताया था कि अगर कंपाउंड पर प्लस चार्ज है तो किसको देते हैं, कॉर्नर एटम को। रूल खोलिए पढ़ लीजिए, कॉर्नर एटम को प्लस चार्ज किसको देते हैं, कॉर्नर एटम को। अगर कंपाउंड पर नेगेटिव चार्ज है तो किसको देंगे, कंपाउंड पर नेगेटिव, सॉरी बच्चों, अगर कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो देते हैं सेंट्रल एटम को, अगर कंपाउंड पर नेगेटिव चार्ज है तो वो देते हैं कॉर्नर एटम को, ठीक है, गलती हो गई मुझसे। पॉजिटिव चार्ज किसको देते हैं, सेंट्रल एटम को, नेगेटिव चार्ज देते हैं हम कॉर्नर एटम को। तो पॉजिटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। अगर गाइस आपने यहाँ पर चार्ज नहीं लगाया बच्चों तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपको चार्ज लगाना है। अब ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए अब आपको एक और एग्जांपल लेके बताते हैं, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा रहे हैं गाइस हम, ठीक है बच्चों। अब कमेंट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कितना मजा आ रहा है इस लेक्चर में, ठीक है। देखिए जो 7 हम आपके लिए लेंगे वो ले रहे हैं हम NO3-1, ठीक है, NO3-1। इसका आपको डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो मैं इसका भी आपको करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक यहीं पर करने के लिए दूंगा, आपको वीडियो पॉज करके वो करना होगा। चलिए तो इसको कर लेते हैं। सबसे पहला रूल सेंट्रल एटम सेलेक्टिंग। अब तक तो आपके दिमाग में रट गई होगी ये सारी बातें। तो सेंट्रल एटम कौन होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, क्योंकि कम नंबर में प्रेजेंट है। उसके बाद 3 ऑक्सीजन है तो कॉर्नर पर 3 ऑक्सीजन लगा देंगे, कॉर्नर पर 3 ऑक्सीजन लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा लेना है, ये सिंगल बॉन्ड लगा लिया सभी के बीच में। उसके बाद क्या करना है आपको, कैलकुलेशन, क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए कितनी आ जाएगी, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होता है 2,5, जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही होते हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है 5। ऑक्सीजन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,6। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना नहीं आता है तो लिंक मेरी वीडियो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी हुई है, ठीक है। 6 तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में 6, तो 6 क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है बच्चों, 3 ऑक्सीजन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास 6 और यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है 3, तो 6 × 3 कर देंगे, 6 × 3 कर देंगे, सॉरी 63 हो गया, 63 हो गया वो, ठीक है। 6 × 3 करना है। उसके बाद देखिए क्या कोई नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल है, -1 का नेगेटिव चार्ज है कंपाउंड पर, तो नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे +1, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व कर लेंगे। 6 × 3 कितना हो जाएगा, 6 × 3 18, तो 18 + 1 कितना हो जाएगा 19, 19 + 5 कितना हो जाएगा 24, ठीक है 24 आ गई क्यू की वैल्यू। उसके बाद क्या करना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं 1 2 3, 3 बॉन्ड है, तो 2 × 3 = कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, Q 24 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 6, कितने आ गए 18 इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। 24 माइनस 6 कितने आ गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए यहाँ पे अब 18 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करने हैं, कॉर्नर एटम्स को। चलिए तो देते हैं, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन ये ऐसे इसको 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है बच्चों। लेकिन अब बात आती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। अरे यार ये क्या हुआ, नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ ही नहीं। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी तो हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन भी आपके पास हो चुके हैं पूरे खत्म। आपने 18 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ऑक्सीजन को, 6 इसको 6 इसको 6 इसको, हो गए ना 18। लेकिन नाइट्रोजन तो आपका अभी भी इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट तो उसका पूरा कंप्लीट है ही नहीं। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये यूज किए जाते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। और ये जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी होते हैं, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी होते हैं, ठीक है। ऐसे ही दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कॉर्नर एटम के भी, सेंट्रल एटम के भी, कॉर्नर एटम के भी, सेंट्रल एटम के भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्या इन दो बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बॉन्ड बन जाता है। तो क्या हम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहां से हटाकर यहां एक और सिंगल बॉन्ड लगा दें, बताइए क्या हम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटाकर एक सिंगल बॉन्ड लगा सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। हमने बता दिया था लॉन पेयर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो जरा अब काउंट करना, देखिए ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई पूरा है। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई पूरा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा है। अब जरा नाइट्रोजन काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8। जी हाँ अब नाइट्रोजन का पूरा है, यानी कि यहाँ में डबल बॉन्ड जरूरी नहीं है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ लगे, ये यहाँ भी लग सकता था, यहाँ भी लग सकता था, यहाँ भी लग सकता था, आपकी मर्जी कहीं भी लगाओ। जैसे कि यहाँ से हटा दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन यही रहे और मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, आप कहीं भी लगा सकते हो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी भी आपका सही नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, क्योंकि देखिए यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज भी देना होता है। नेगेटिव चार्ज किसे देते हैं, कॉर्नर एटम को। किसको देते हैं, कॉर्नर एटम को। किसे देंगे आप चार्ज, किसको देंगे, इसको देंगे, इसको देंगे, इसको देंगे। भाई इसको दिया अगर ये बड़ा मान गए तो, इसको दिया और ये दोनों बड़ा मान गए तो, इसको दिया ये दोनों बड़ा मान गए तो। लेकिन एक बात तो पक्का है भाई, नेगेटिव चार्ज है तो जाएगा किसको, कॉर्नर एटम को ही जाएगा। अगर पॉजिटिव होता तो सेंट्रल एटम को चला जाता, और इसमें सेंट्रल एटम को यहाँ पर एक ही है तो इसको ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हमारे सामने एक और प्रॉब्लम है कि इन तीनों ऑक्सीजन में से ये नेगेटिव चार्ज दें किसको, इसको, इसको या इसको, किसको देना है बताओ भैया, किसको देंगे? तो इसके लिए भी हम आपके लिए सॉल्यूशन करते हैं जिससे आपको देना चाहिए। देखिए क्या होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज। आपने अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, काफी नाम सुना होगा इस चीज का, ये अब क्लियर हो जाएगा आपको। फॉर्मल चार्ज, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मल चार्ज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाई 2। ये फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज निकालने का। ये आप सभी के लिए सेपरेटली निकालोगे। इस ऑक्सीजन के लिए आप ये निकालोगे, अलग से निकालोगे, इस ऑक्सीजन के लिए दोबारा फिर से निकालोगे, इस ऑक्सीजन के लिए फिर से, फिर देखते हैं चार्ज किस पे आता है, +1, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चलिए तो सबसे पहले हम ये मान लीजिए ये ऑक्सीजन ए है, ये ऑक्सीजन बी है, ये ऑक्सीजन सी है, तो सबसे पहले ए ऑक्सीजन के लिए निकाल रहे हैं हम, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने होते हैं भैया, 6 माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, देखिए लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो हमारे बॉन्ड नहीं बनाते, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में यूज नहीं होते, जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो बॉन्ड में यूज हो गए वो तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर है ये इनको बोलते हैं लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके पास कितने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर हैं इसके पास, 6 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसमें है, 1 और 2, बॉन्ड पेयर 1 2 इलेक्ट्रॉन 2 डिवाइड बाई 2,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 से 2 कैंसिल कितने बार 1, ठीक है 6 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा -7, क्या जाएगा -1। तो ए ऑक्सीजन पर कितना फॉर्मल चार्ज आया है -1 का। तो ऐसा तो नहीं हाँ भाई इस पे -1 का आ गया तो इसको चार्ज दे देते, भाई ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना, इस पे क्या आ रहा है ये भी तो चेक करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। अब मैं इस कैलकुलेशन को यहाँ से हटा दे रहा हूँ क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर तो बन चुका है बच्चों, हमें केवल चार्ज देना है। अगर आप ये चार्ज देना भूल गए तो खत्म, खल्लास, टाटा बाय बाय, गलत हो जाएगा आपका। तो बी ऑक्सीजन के लिए देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, ऑक्सीजन पे तो सेम ही होंगे ना, सभी ऑक्सीजन है तो 6 ही होंगे, माइनस इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 4, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6 थे, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 हैं 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। इसके पास 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 4 ही हैं 1 2 3 4, ठीक है। एक बार फिर बता रहा हूँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो एटम पर प्रेजेंट होते हैं, जो बॉन्ड में यूज नहीं होते, ठीक है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास है 4 1 2 3 4, इसके पास 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, इसके पास 2 ही थे 1 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल हुआ 6 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6, ये -4 -2 कितना हो जाएगा -6 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, 0 है, ठीक है। इस पर -1 का चार्ज आया था। अभी बार इसको सी को और चेक करेंगे, ठीक है, सी को हम और चेक करेंगे, थोड़ी जगह कर लेता हूँ। सी को चेक करने के लिए सी पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे ऑक्सीजन के, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6 हैं इक्वल्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास भी 2 हैं अपॉन में 2 1, ये हो जाएगा 6 माइनस ये -6 और ये -1 कितने हो जाएंगे -7, तो कितना आ जाएगा -1, इस पर भी चार्ज आ रहा है -1 का, ठीक है। इस पर -1 इस पर -1, इससे कोई चार्ज नहीं, इस पे चार्ज कितना आया है 0, ऑक्सीजन बी पे हमारा चार्ज कितना आया है भैया 0, तो -1 से -1 और ये इस पे कितना है 0, ठीक है, इस पे भी कितना है -1, तो ये प्लस है -1, इस पे प्लस चार्ज है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो प्लस चार्ज होगा, ठीक है। तो इससे हो जाएगा ये कैंसिल, तो इसको हम दे देंगे चार्ज, या फिर आप इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, इसको चार्ज दे दीजिए, ठीक है। तो हमने -1 चार्ज किसे दे दिया ए ऑक्सीजन को, तो कैसे देंगे यहाँ पे आपको लगा देना है एक माइनस, तो ये हो गया आपका माइनस चार्ज इसका। तो चलिए आपको समझ आया होगा। अब हम आपको कुछ सवाल करवाते हैं, अब आपको खुद से सवाल सॉल्व करने हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। फॉर्मल चार्ज का भी फॉर्मूला आप लर्न कर लेना, अब वीडियो पॉज करना है, सवाल खुद से करना है आपको ट्राई, ठीक है। तो सवाल फर्स्ट आ रहा है आपके लिए SO3, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। चलिए वीडियो पॉज करिए, फटाफट से ट्राई करना है, वीडियो पॉज करके ट्राई करना है। चलिए तो फटाफट से पॉज करके ट्राई करिए और कमेंट करिए फटाफट से। तो आई होप कि आपका ये हो गया होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ज्यादा देर नहीं करेंगे। सबसे पहले सेंट्रल एटम क्या होगा, सल्फर ही होगा भाई, क्योंकि इसके पास लीस्ट नंबर प्रेजेंट है। 3 ऑक्सीजन लगा लेंगे, सिंगल बॉन्ड लगा लेंगे सभी के बीच में, क्यू कैलकुलेट करेंगे इसके लिए सल्फर के लिए। सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सल्फर में कितने होंगे भाई 16 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 2, 8, 6 होंगे इसके लिए 6 प्लस। ऑक्सीजन पे भी 6 होते हैं, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोई है नहीं, तो क्या हो जाएगा 16 × 3 कितना हो जाए 18 होता है, 6 × 3 18 और प्लस 6 करेंगे 24 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, इसके लिए 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड 3 है, 3 = 6। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, इसके लिए Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, Q माइनस बॉन्ड पेयर, Q कितना है 24 माइनस बॉन्ड पेयर 6, कितना आ गया भैया 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर आ गए। चलिए डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। कहां से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कॉर्नर एटम से। सेंट्रल एटम को पहले नहीं देते, पहले कॉर्नर एटम को। तो 1 2 3 4 5 6 इसका ऑक्टेट हमने कंप्लीट कर दिया, 1 2 3 4
5 6, इसका भी कंप्लीट 1 2 3 4 5 6, इसका भी कंप्लीट है। लेकिन यहाँ फिर सल्फर रह गया, जैसे पिछले केस में नाइट्रोजन रह गया वैसे यहाँ सल्फर रह गया। तो क्या करना है, यहाँ से किसी भी दो इलेक्ट्रॉन को हटाइए किसी भी कॉर्नर एटम से और लगा दीजिए डबल बॉन्ड। ये मैंने आपको पिछली एग्जांपल में समझा था, यहाँ से हटाया और यहाँ लगा दिए डबल बॉन्ड। अब सल्फर का भी पूरा, ऑक्सीजन का भी पूरा, इसका भी पूरा, इसका भी पूरा, ठीक है। चार्ज कोई है नहीं तो ये बन गया आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अगर चार्ज होता, अगर पॉजिटिव होता तो सीधा सीधा सेंट्रल एटम पर चला जाता, अगर नेगेटिव होता तो कॉर्नर एटम पर जाता, लेकिन यहाँ कोई है ही नहीं। कॉर्नर एटम पर जाता फिर हमें ये देखना पड़ता कि किस कॉर्नर एटम जाएगा, इस पर जाएगा, इस पर जाएगा, इस पर, ये देखना पड़ता, लेकिन यहाँ कोई चार्ज का झंझट है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं जल्दी से, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अब आप, मुझे यकीन है आपकी चुटकियों पे इन सवालों को कर रहे होंगे। नेक्स्ट लेते हैं NO2। चलिए कोई चार्ज वाला ही ले लेते हैं आपके लिए। नेक्स्ट ले लेते हैं SO3 -। चलिए फटाफट से पॉज करिए, कमेंट करिए, फटाफट से करना है मेरे प्यारे बच्चों, करिए इसको जल्दी फटाफट। तो आई होप कि आपने कर लिया होगा। चलिए अब करते हैं। सबसे पहले सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम सल्फर हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन लगा लेंगे कॉर्नर पर, सभी में सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। उसके बाद क्यू निकालेंगे, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर की कितने, SO3 का तो हमने भी निकाला ही है ना भाई, SO3 का, लेकिन यहाँ माइनस चार्ज है तो इसको हमें माइनस चार्ज को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका कितना आया था 24, इसलिए कि इसमें SO3 का निकाला था हमने, कितना आया था 24। यहाँ पे -2 चार्ज हो रहा है तो माइनस चार्ज को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, कितना है -2, तो -2 को आप ऐड कर लोगे तो 26 इलेक्ट्रॉन हो गए, सीधे कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 24 था इसका पहले आया था। माइनस चार्ज को ऐड कर देते हैं, यहाँ 2 चार्ज है माइनस का, -2 है, -2 को ऐड कर दोगे 26 हो जाएंगे। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, 2 × बॉन्ड पेयर 3 है 6। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, Q- बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 26 - 6 यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 20 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसके लिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 6 इसको 18 इलेक्ट्रॉन खर्च, लेकिन आपके पास 20 है यानी कि 2 और बचे हैं, वो कहाँ चले जाएंगे सल्फर के लिए। तो सल्फर का भी ऑक्टेट, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन यहाँ पे आपको चार्ज देना है तो चेक करना पड़ेगा फॉर्मल चार्ज निकाल के। सबसे पहले इस वाली A ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं, A ऑक्सीजन के लिए कितना आ जाए। यार एक बात सुनो, चार्ज तो सभी के लिए सेम ही आने वाला है, चार्ज तो सभी के लिए सेम ही आने वाला है ना, चार्ज तो सभी के लिए सेम आएगा, तो इसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, निकालना नहीं। क्योंकि देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसके सेम, तीनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन भी सेम 6 6 6, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी सेम, तो चार्ज कैसा आने वाला है, सभी के लिए एकदम सेम आने वाला है। तो आप क्या करेंगे, किसी भी दो है ना नेगेटिव चार्ज, तो एक नेगेटिव चार्ज इसको दे देंगे, एक नेगेटिव चार्ज इसको दे देंगे, ठीक है। तो ये चार्ज का भी झंझट खत्म। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर एकदम से कंप्लीट हो गया होगा। तो अभी तक गाइस आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार तुम कर क्या रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए मैंने स्क्रीन पर ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनको आपको घर पे बैठ के सॉल्व करना है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दो, आपका जा क्या रहा है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।